नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, वो भी कैपेसिटिव सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास में। और क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द चार्ज ऑन 3 कैपेसिटर शोन इन फिगर, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में एक 2 माइक्रोफेराड का, 4 माइक्रोफेराड का और 5 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर ऐसे सर्किट में कनेक्टेड है, और हमने यहाँ पर 6 वोल्ट का ऐसा बैटरी लगा रखा है। ठीक है, तो हमें इन तीनों पर कितना चार्ज है वो कैलकुलेट करना है। वैसे तो यहाँ डायग्राम में थोड़ा उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, पर मैं आपको और अच्छी मेथड आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से हम कंसिडर करते हैं कि इस बैटरी से चार्ज जो डिलीवर हुआ वो Q1 डिलीवर हुआ, तो यहाँ पर 2 माइक्रोफेराड के अक्रॉस Q1 चार्ज आया। ठीक है, सेम एज इट इज़ जो सेकंड बैटरी है, यहाँ से डिलीवर जो चार्ज है वो Q2 चार्ज डिलीवर हुआ, ऐसा हम मान के चलते हैं, और वो चार्ज इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो Q1 प्लस Q2 होगा, है ना। तो यहाँ पर हमने चार्ज का पोलैरिटी ये प्लस माइनस, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, है ना, और ये प्लस और ये माइनस, ऐसे पोलैरिटी के अकॉर्डिंग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम यहाँ पर KVL अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? KVL, किरचॉफ वोल्टेज रूल हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम कौन सा पाथ चूज़ कर रहे हैं? तो सबसे पहले हम ये वाला पाथ चूज़ कर रहे हैं, है ना, ये वाला पाथ हम चूज़ कर रहे हैं। तो -6 वोल्ट, ठीक है, जस्ट अ मिनट, -6 वोल्ट, है ना, नेगेटिव टर्मिनल में इंटर हो रहे हैं, फिर पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर हो रहे हैं। तो जो 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा हमको पता है, Q इक्वल टू CV होता है, तो V इज इक्वल टू Q बाई C होगा, मतलब Q1 डिवाइडेड बाई 2 माइक्रोफेराड, है ना। तो हम इसे 2 ही लिखते हैं, हमको पता है कि ये माइक्रोफेराड में है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, अब हम यहाँ से जाएंगे इस 5 माइक्रोफेराड में। तो इसके अक्रॉस जो चार्ज, इसमें चार्ज जो स्टोर हुआ है वो Q1 प्लस Q2 हुआ है, डिवाइडेड बाई 5 माइक्रोफेराड। वापस से हम नेगेटिव टर्मिनल पे हमारे ओरिजिनल पॉइंट पे आ गए, तो हम इक्वल टू 0 लिख देंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 5Q1 प्लस 2Q1 प्लस 2Q2 इक्वल टू, ये 10 का इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 60 हो जाएगा, है ना। इक्वेशन तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। तो 7Q1 प्लस 2Q2 इक्वल टू 60, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बना। ठीक है, अब हम सेकेंड लूप में यहाँ पर इक्वेशन लगाएंगे। तो यहाँ से हम चल रहे हैं ऐसा, है ना, कि KVL हम यूज़ करेंगे सेकेंड लूप में। तो फिर से -6 प्लस हो जाएगा हमारे पास Q2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस, फिर से हम लिखेंगे Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 5। आप समझ गए होंगे कि ये इक्वेशन हमने कैसे लिखी, है ना। इक्वल टू 0 हम लिखेंगे, है ना। इसमें आपको KVL समझना ज़रूरी है जब हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर KVL का हमने यूज़ किया, फिर LCM हमारे पास में आया 20, तो ये 5 का इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 5Q2 प्लस 4Q1 प्लस 4Q2 इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा 20 इंटू 6 हमारा 120 हो जाएगा, है ना। ये इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 4Q1 प्लस ये हो जाएगा 9Q2 इज़ इक्वल टू 120, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बना। अब इन दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है ना, और Q1 Q2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लेते हैं। इस इक्वेशन में हम 9 का मल्टीप्लाई करते हैं और इस इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 7Q1 इंटू 9, तो वो हो जाएगा 63Q1 प्लस 18Q2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 540। ठीक है, अब इस सेकंड इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8Q1 प्लस 18Q2, है ना, इज़ इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना, कैंसिल हो जाएगा ये। अब अगर हम 63 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 55Q1, और यहाँ पर हमको मिलेगा 300, है ना, 300 मिलेगा ना, 300। तो Q1 का वैल्यू हमको मिला 300 डिवाइडेड बाई 55। 5 से आप कैंसिल करना चाहे तो कर सकते हैं, तो 60 डिवाइडेड बाई 11 माइक्रोकूलम,
है ना। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि माइक्रोकूलम क्यों होगा। ऐसे ही हम Q2 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना। Q2 का वैल्यू फाइंड करने के लिए कोई भी इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो Q2 इक्वल टू 120 माइनस 4 इंटू Q1 मतलब 60 डिवाइडेड बाई 11। ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 12 1 जा 12 एंड 12 1 जा अगेन 12, सो 13। ओके, सॉरी। तो इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो Q2 का वैल्यू आगे से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 10 पॉइंट समथिंग मिलेगा, है ना। 10.9 माइक्रोफेराड, 10.9 माइक्रोफेराड। जस्ट अ मिनट, ठीक है। और अगर हमको इस 5 माइक्रोफेराड से निकालना है कि इसमें कितना चार्ज स्टोर हुआ है तो वो Q1 प्लस Q2 होगा, तो आप दोनों को ऐड कर सकते हैं, है ना। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जब हमको कैपेसिटिव सर्किट सॉल्व करना होता है तो हमको यहाँ पर Q/C, V इज इक्वल टू Q/C का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है और KVL यूज़ करना है।